झूठी एफआईआर करने वालों की अब खैर नहीं। हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट पर। मैं हूं रंजना ठाकुर। दोस्तों, आज हम जिस फैसले पर बात करने जा रहे हैं वह हर उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी राहत है जो झूठे मुकदमों और झूठी एफआईआर से परेशान है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पुलिस और मजिस्ट्रेट के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई पुलिस को झूठी सूचना देकर किसी बेगुनाह को फंसाता है तो अब पुलिस चुप नहीं बैठेगी, बल्कि उस झूठी शिकायत करने वाले पर खुद मुकदमा दर्ज करेगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं इस महत्वपूर्ण केस की डिटेल्स। केस का नाम है उमेर फरवा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। केस नंबर है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 528 BNSS नंबर 12,575 वर्ष 2025। कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट। जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी इसके न्यायाधीश थे। फैसले की तारीख है 14 जनवरी 2026। अब समझते हैं आगे पूरा मामला क्या था। इस केस में एक पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ IPC की धारा 504 और 507 के तहत FIR दर्ज करवाई थी। पति का आरोप था कि उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया है और लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए उसे बदनाम कर रही है और धमकियां दे रही है। पुलिस ने जब मामले की इन्वेस्टिगेशन की तो पाया कि ये आरोप झूठे थे। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए पुलिस ने कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट लगा दी, यानी कि केस बंद करने की रिपोर्ट। लेकिन पति ने इस फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में एक प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की। मजिस्ट्रेट ने पुलिस की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और पत्नी को समन जारी कर दिया। पत्नी ने इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, यह कहते हुए कि यह पूरा मामला उसे परेशान करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, जानकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि झूठी कंप्लेंट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हाँ तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लीगल अपडेट मिस ना हो। इस केस के लीगल पॉइंट्स जो इसमें इन्वॉल्व थे, आइए अब देखते हैं कि हाई कोर्ट ने इस केस में कौन से लीगल पॉइंट समझाए हैं। नंबर 1 है झूठी सूचना देने पर पुलिस को शिकायत करनी ही होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस अपनी जांच में पाती है कि FIR में लगाए गए आरोप झूठे थे और पुलिस क्लोजर रिपोर्ट लगा रही है तो पुलिस का काम यहीं खत्म नहीं होता है। पुलिस अधिकारी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 212 और 270 के तहत झूठी सूचना देने वाले के खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज करनी होगी। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो माना जाएगा कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। सेकंड पॉइंट था नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की प्रक्रिया। कोर्ट ने पाया कि धारा 504 और 507 असंज्ञेय अपराध है। ऐसे मामलों में पुलिस को FIR नहीं बल्कि NCR दर्ज करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ऐसे मामले में चार्जशीट भी दाखिल करती है तो उसे स्टेट केस नहीं बल्कि कंप्लेंट केस माना जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट ने इसे पुलिस केस मानकर गलती की है। थर्ड पॉइंट था आरोपी को सुने बिना समन नहीं। चूंकि यह मामला नए कानूनों के लागू होने के समय विचाराधीन था, कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने से पहले आरोपी को कोई भी अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए, जैसा कि BNSS की धारा 223 में प्रावधान है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। लीगल अवेयरनेस ही बचाओ। अंत में हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1 है माननीय हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को क्वैश कर दिया जिसमें पत्नी को समन किया गया था। मामले को वापस मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया ताकि वे कानून के तहत सही प्रावधानों के अनुसार दोबारा फैसला ले। सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने यूपी के पुलिस DGP को सख्त निर्देश दिए कि वे राज्यों के सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश दे कि जब भी कोई फाइनल रिपोर्ट लगाई जाए जिसमें यह पाया जाए कि केस झूठा था तो पुलिस अनिवार्य रूप से झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 215 के तहत कोर्ट में मुकदमा दायर करे। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, यह फैसला साफ करता है कि कानून का दुरुपयोग करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप पर कोई झूठी नहीं करती है तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, यह फैसला साफ करता है कि कानून का दुरुपयोग करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप पर कोई झूठी FIR करता है और पुलिस
उसे झूठा पाती है, तो अब उस झूठे शिकायतकर्ता पर पुलिस खुद मुकदमा चलाएगी। उम्मीद है आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं रंजना ठाकुर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण लीगल पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।